खतरा है इससे। दूसरा है लैंड सिक्योरिटी, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पर चाइनीज़ के खिलाफ जो जिस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई हैं, वहाँ के इंजीनियर्स के खिलाफ, वहाँ के वर्कर्स के खिलाफ, ये कौन डैमेज करने की कोशिश ये हिंदुस्तान कर रहा है, ये रॉ कर रही है, ये CIA कर रहा है, ये ब्लैक वाटर कर रहा है। जितनी भी ये तंजीमें जो CPEC की दुश्मन है, ये वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं और चाइनीज़ को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। हमने बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर काबू पाया है और अब ये जो अंडरस्टैंडिंग की जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, इनमें सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस है। और दूसरा इसका बड़ा फोकस जो है वो है लोकल पॉपुलेशन को रोजगार फराहम करना। ये बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का, आपको पता है। वहाँ तालीमी एतबार से अगर आप देखें तो बहुत एक लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अनएजुकेटेड है, क्योंकि ना वहाँ इतने स्कूल हैं, ना वहाँ के वडेरों ने कभी चाहा कि यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़ लिख के बड़े लोग बन जाएं। उन्होंने तो सड़कें तक नहीं बनने दी कि यहाँ पर कोई यानी डेवलपमेंट का काम ना हो जाए। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो दूसरा फोकस इसका ये है। तीसरा फोकस इसका ये है कि चाइना भी चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को एक मॉडल बनाया जाए, ताकि दुनिया ना सिर्फ ये कि इसको एनवी करे बल्कि इसका हिस्सा बने। तो ये जो दौरा है, मैं इस एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट इसको समझता हूँ कि जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत मैसिव एक्टिविटी जनरेट होगी, चाहे उसमें इकोनॉमिक जोन्स का मामला है, चाहे उसमें जो बर्थ्स हैं उनको ऑपरेट करने का मामला है। एक बर्थ पर तो काम आपको पता है इट इज़ वर्किंग। 4 बननी है पहले फेज़ में, फिर 6 बननी है। अच्छा। और आप तसव्वुर करें वहाँ पर जिस किस्म की एक्टिविटी जनरेट होगी, एक हो गया। दूसरा ये कि वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल एलीट है बलूचिस्तान की, उनकी जो नेगेटिव प्रोजेक्शन थी CPEC के बारे में कि ये एंटी बलूचिस्तान है जी, ये एंटी पीपल है जी सारी, उसका भी मेरे ख्याल से जवाब फराहम कर दिया गया है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में लोकल पॉपुलेशन जो है उसको तरजीह दी जा रही है। अच्छा। उनके हाउसिंग के मसाइल हल किए जा रहे हैं। आपको याद होगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ 300 मेगावाट के जो बिजली का प्रोजेक्ट है स्पेशली फॉर गवादर, इसी तरह से पानी के हवाले से, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से वहाँ पर, और हाउसिंग सेक्टर में बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है। लोगों ने, मुख्तलिफ इदारों ने, मुख्तलिफ जो रेपुटेशन के अदारे हैं, लोकल पॉपुलेशन के भी बहुत सारे मसाइल इसके नतीजे में हल होने वाले हैं। ठीक है। जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इट विल नो लॉन्गर बी ए विलेज, इट विल बी ए सिटी एंड ए सिटी ऑफ ए मैसिव आई मीन रिसोर्सेज। मुफाइज साहब, ये भी बिल्कुल ये भी प्रेडिक्ट किया जाता रहा है कि हम अगर चाहें तो गवादर को एक नए दुबई के तौर पे जो है वो बना सकते हैं, अगर उसके ऊपर हम काम करें। दिस इज ए वेरी मॉडेस्ट स्टेटमेंट। इट इज ए मॉडेस्ट स्टेटमेंट। ये अच्छा, उससे भी ज्यादा इवन बिगर देन दैट। मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ ये कि एनीबडी जिसने जाके स्पॉट पर इसकी ब्रीफिंग्स ली हैं या जिसको इस प्रोजेक्ट एज ए होल पता है, उसको पता है कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना मैसिव प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल से हमने इसकी तो काफी नेक ख्वाहिशात हमारी और तमन्नाएं कि वाकई मेरे ख्याल से जो है एक पैगाम हमारे फोरम से यहाँ से जाना चाहिए कि CPEC इज a project which is in the interest of Pakistan and in the interest of people of Pakistan. लिहाजा इसकी मुखालफत का तो तस्वुर भी नहीं होना चाहिए। सही। इसको तकमील के मराहल तक पहुंचाने के लिए हर लेवल के ऊपर कोऑपरेट होना चाहिए। सियासत में बात चल रही है इंतखाब की, सियासत में बात चल रही है कि कब असम्बली जो है वो तहलील होनी है, कब निगरान हुकूमत ने आना है, कौन होगा वज़ीर आज़म। तो ये वो सवाल हैं जो हम देख रहे हैं कि मुसलसल कई हफ्तों से पूछते चले आ रहे हैं। बुखारी साहब, ये जो अब एक नई तारीख सामने आई है, ये तारीख बदलने के पीछे क्या कहानी है? कभी 8, 9, फिर 10, अब 11 तक बात पहुँच चुकी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन हम सुनेंगे कि नहीं जी करनी नहीं है तहलील, बस अपने वक्त पर तहलील हो जाएगी, क्योंकि अब तो बीच में टाइम बहुत कम रहेगा। जिस हद तक सूरत हाल बढ़ गई है, 12 से पहले किसी भी तारीख को हो जाएगी। 12 इज द रेड लाइन। हाँ जी, क्योंकि 12 अगर आप क्रॉस करते हैं फिर खुद ही हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो यह है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा, इसके ऊपर बहुत सारे नाम जो हैं वो जनरेट किए जा चुके हैं। 5 नामों के ऊपर आजकल बहस हो रही है। कुछ नाम ऐसे थे जो पहले इब्तिदा में लिए गए लेकिन बाद में निकल गए। इसका फैसला भी हो ही जाएगा 12 तक, लेकिन इसका भी फैसला 12 तारीख तक करना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन उसने टेक ओवर करना है। तो जो नाम है उसमें एक नाम आया था जिसका नाम है इसहाक डार। इसहाक डार का नाम जो है उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चल चुकी हुई है। पार्टी के कुछ लोगों ने भी कहा कि नहीं जनाब वो नहीं बन सकते। अब तो वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि वो उनके बनने का कोई इम्कान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, मेरी तरफ देखें, इसका मतलब ये हुआ
کہ یہ نام جو ہے نہ نون لیگ نے دیا تھا، اچھا نہ نواز شریف نے دیا تھا، نہ شہباز شریف نے دیا تھا، یہ کہیں اور سے آیا تھا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اچھا جی، وہ ٹھیک جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے کوئی نام جو ہے، ٹھیک ہے وہ آ گیا وہاں سے، اور لیکن اگر وہ وہاں سے آیا ہے ہاں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر نہیں ہے، میری بھی سمجھ میں نہیں آیا نا سمجھ میں، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ان ناموں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے، نیشنل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے، اس میں جگنو محسن کا نام شامل ہے، اس میں ملیحہ لودھی کا نام شامل ہے، اس میں اور یعنی بہت کوئی سارے خاتون بھی ہو سکتی ہیں، ہاں اس میں بہت سارے نام اور ہیں، اس میں محسن نقوی صاحب کا بھی نام ہے، لیکن وہ چونکہ تسلسل کے ساتھ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو، اس لیے وہ اس کے امکانات کم لیا جا رہا ہے، لیکن نام موجود ہے ابھی۔ پھر اس میں محسن بیگ کا نام آیا تھا، اچھا لیکن وہ بھی اب آہستہ آہستہ اتنا وہ کنٹروورشل ہوا کر دیا لوگوں نے کہ وہ اس کے اوپر بھی بات نہیں ہو رہی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ سرپرائزنگ نام جو شاید اس لسٹ میں ہوئی نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے اس لسٹ میں ہوگا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے، کہ اس کا ایک پروسیس ہے کہ جو ہی اسمبلی ریزالو ہوگی اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر جو ہے، پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی پہلے اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کرے گا اور 3 نام تجویز کرے گا، اور پھر وہ نام لے کے پھر وہ ملے گا پرائم منسٹر صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو 3 نام دیں گے، پھر اس میں سے کسی ایک نام کے اوپر ان کا اتفاق ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، وہ تینوں نام دونوں طرف سے چلے جائیں گے، جس طرح پنجاب میں ہوا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ تو یہی پروسیجر وہاں پر بھی پروسیس ہوگا۔ توقع یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب کسی نہ کسی اس نام پر اتفاق کر لیں گے جو پرائم منسٹر صاحب تجویز فرمائیں گے۔ اچھا، یہ معاملہ الیکشن کمیشن تک جائے گا ہی نہیں؟ یہ وہاں تک نہیں جائے گا، اچھا، کیونکہ وہاں تک اگر چلا جائے گا تو پھر بات ان پارٹیوں کے اختیار سے باہر نکل جائے گی۔ تو یہ چاہیں گے کہ ان کے اختیار سے نہ نکلے، بلکہ جو نام مل کے تجویز کریں وہی لگتا ہے۔ ہاں اچھا جی، اب یہ معاملہ دیکھنا ہے کہ 13 تاریخ کی رات 12 بجے یہ اسمبلی کی مدت ہو جائے گی پوری، صحیح، لہذا دن رہ گئے ہیں بہت تھوڑے ہیں، کل پہلی ہے، تو گن کے 2 ہفتے ہیں، 2 ہفتے کے اندر میک اور بریک کے فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا بیان ہے کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہوگا نواز شریف، یہ تو کہہ دیا یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے ان کا بھی، اور بہت سے پارٹی کے لوگوں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے،